नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, दिल्ली के सियासी चौसर पर हर राजनीतिक दल चुनावी रणनीति सेट कर रहा है। अपने अपने प्यादे चल रहा है, अपने अपने वादे चल रहा है। वादों और दावों के साथ चुनावी रैलियों का भी जबरदस्त रेला है। इस बीच कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होने वाली है, जिसके जरिए बीजेपी का पूर्वांचली वोटर्स पर खास फोकस होगा। क्योंकि कल जहां जहां योगी की जनसभाएं हैं, वहां वहां पूर्वांचली वोटर्स का काफी प्रभाव है। यही नहीं, योगी ने प्रचार से पहले ही आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर दिल्ली को सनातन शक्ति का भी संदेश दे दिया। वहीं दिल्ली के दंगल में पंजाबियों को लेकर के भी घमासान छिड़ा हुआ है। एक और जहां बीजेपी ने 26 जनवरी के पास दिल्ली में मौजूद पंजाब पुलिस की गाड़ियों को लेकर केजरीवाल को निशाने पर लिया, तो केजरीवाल ने मामले को पंजाबी अस्मिता से जोड़कर बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। जाहिर है पंजाबी वोटर्स पर केजरीवाल की नजर है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों और सवालों पर बहस जरूरी है। बहस जरूरी है क्योंकि दिल्ली चुनाव में योगी की एंट्री होने वाली है। बहस जरूरी है क्योंकि योगी के जरिए हिंदुओं को एक करने की कोशिश होगी। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड की काट योगी बनेंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। और बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूर्वांचल, बिहार और उत्तराखंड के वोटर्स पर सबकी नजर है। तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है। अब उनके जिम्मे कुछ है नहीं, वो खाली पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं बेचारे, और वही विरोध बतियाते हैं। वो पानी का असर है। पीछे एक हफ्ते के अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं, वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। मेरे पास खुद फोटोग्राफ्स हैं। पंजाब पुलिस के लोग कुछ कैंप्स में कैंपेनिंग कर रहे थे। मैंने भी यहाँ अपने एसएचओ साहब को भी मैंने भेजा है कि इसकी तहकीकात की जाए। लगातार गुंडागर्दी और दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है। केजरीवाल कभी पंजाबियों को रोहिंग्या कहकर अपमानित करते, कभी आतंकवादी कहते। अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट आभास हो चुका है कि उनकी आपदा पार्टी पूरी तरह चुनाव हार रही है। पंजाब का जो सरकारी धन और बल है जो पंजाब के लोगों पर लगना चाहिए, वो केजरीवाल अपने चुनाव को जीतने में इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, डिबेट में हमेशा की तरह हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा देता हूं आपसे। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा शैली ओबरॉय हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा अर्शप्रीत खड़ियाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल साहब आज डिबेट में शामिल रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद रहेंगे डिबेट में। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले रुख कर लेते हैं अनुराग भदौरिया का, क्योंकि साफ तौर पर आज हमने सुना कि उनकी पार्टी के सुप्रीमो किस तरीके से कुंभ में कैबिनेट की बैठक को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कुंभ में माननीय नेताजी की स्टैचू लगवाई है। बहरहाल इस विवाद पर हम नहीं जाएंगे। अनुराग भदौरिया से मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा, अनुराग जी, योगी जी आ रहे हैं, आप लोग लगातार विपक्ष के तौर पर आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों का अपमान कर रही है। आपको लगता है योगी के आने से यह अपमान मान में बदल जाएगा? और जाहिर सी बात है, योगी आएंगे तो बटेंगे तो कटेंगे भी कहेंगे।
देखिए, एक बात मान के चलिए कि जहां तक दिल्ली चुनाव का सवाल है वहां पे इंडिया गठबंधन जीतेगा। केजरीवाल जी चूंकि मजबूत आम आदमी पार्टी दिल्ली में है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को हराती आ रही है, और हम लोग का हमेशा से यही मकसद रहा है, जो रीजनल पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराती है उनके साथ हम खड़े होते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, वही एक पार्टी है जो समाज के अंदर नफरत की राजनीति करती है। अब सवाल यह है कि बटेंगे कटेंगे की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो किसको बांटना चाहती है, किसके कटने की बात करती है। एक है तो सेफ है, किसके लिए कहती है? अरे एक है तो बोलिए ना, हम उसमें ऐड कर दीजिए, हम हिंदुस्तान एक है तो मजबूत है। ये हरियाणा अगर भारतीय एक है तो मजबूत है। आप ही नहीं समझ पाए अनुराग जी। लेकिन ना सुनिए, चुनाव जीतना हारना अलग चीज होती है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश के अंदर में नफरत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो बहुत दिन तक नहीं चलेगी। उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने भी लोकसभा में दिया है। आने वाले दिनों में भी उनको इसका जवाब दिल्ली में भी मिलेगा और अन्य चुनाव जो होने वाले उसमें भी मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। यहाँ सद्भाव से जीने वाले लोग हैं, भाईचारे पे जीने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। इन लोगों को आप बहुत दिनों तक इस तरह से नफरत की राजनीति में बांट के सत्ता नहीं पा सकते। ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ये विकास की राजनीति क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जनता के मुद्दों पर बात करते? हम जनता के मुद्दों पर बात करते तो उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? हमने कहा धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। इसलिए प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाली समाजवादी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद अयोध्या में मिला। आने वाले दिनों में हर जगह से समाजवादी को और इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम आचरण और आदर्शों को अपनाने वाले लोग हैं प्रभु के। ये प्रभु के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको हार का सामना करना पड़ता है। हाँ, अच्छा अनुराग जी, आपने कहा कि दिल्ली में, सुनिए, कि अगर आपने कहा कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन जीतेगा। अब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी है, तो क्या कहना है आपका? तो आप सुन लीजिए ना, अगर आम आदमी पार्टी जीती तो भी इंडिया गठबंधन जीती, कांग्रेस जीतती है तो भी इंडिया गठबंधन जीतती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर अगर वहां सरकार बनाती है तो भी इंडिया गठबंधन जीतती है। इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले है, हारना तो भारतीय जनता पार्टी को है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की तैयारी करे। अब वो हारने के, देखो भारतीय जनता पार्टी को खुद लग रहा है कि हम हार रहे हैं, इसलिए उनके मुद्दे देखो बदलते जा रहे हैं, उनके मुद्दे व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। देखो धीरे धीरे मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अब व्यक्तिगत पे लड़ रहे हैं। अब वो दूरबीन लगा के देखते रहते ऐसे ऐसे दूरबीन, किसने क्या बोला, उसमें एक शब्द खोजेंगे, ये बोल दिया, देखो ये फलाना शब्द बोल दिया। उस शब्द को लेके पूरे दिन उसकी मार्केटिंग करते हैं, उस शब्द को लेके मीडिया में लेके जाते हैं। अरे लेके जाइए ना किसानों के ऊपर जो अन्याय हुआ किसानों के लिए, आप लेके जाइए ना बेरोजगारी पे, करिए ना महंगाई पे, करिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्या दिल्ली में आधी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पे यमुना नदी साफ हो? क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां का जो एटमॉस्फेयर है, जहां पे इतनी दूषित हवा है, वो साफ हो? क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है? 7 MP उनको जिताए कि नहीं जिताए? और फिर वहां पे आधी सरकार भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं है? ये सिर्फ कमियां निकाल के बात करना चाहते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। जहां ये सत्ता में वहां सत्ता धर्म नहीं निभाते, जहां विपक्ष में विपक्ष का धर्म नहीं निभाते। ये सिर्फ कमियां निकालने वाली सरकार है, ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट वाली सरकार है। इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये फिर इवेंट पे चलती है, कैसे मार्केटिंग इवेंट को करके अपनी राजनीति करना चाहती है हर जगह। ये इवेंट मैनेजर बता रहे हैं शिवम त्यागी आपकी पार्टी को, अनुराग भदौरिया, और कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की जीत होगी। आप लोगों का तो यहाँ दिल्ली में 26 साल से कुछ लेना देना है नहीं, और अब भी जनता आप पर कोई भरोसा नहीं कर रही है। आप सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, दूरबीन लगा करके दूसरों की कमियां ढूंढ रहे हैं। आप अपनी तरफ से दिल्ली के विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं, ना आपके पास अपने कोई मुद्दे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं अनुराग जी, आपको ना मैंने पूरा 5 मिनट आपने जो है अनुराग भदौरिया को दिया अपनी नाम राशि को, चलो नाम की वजह से ही दिया होगा, लेकिन गजब रोला रप्पा पाया हुआ है इन्होंने, गजब रोला रप्पा पाया हुआ है। मतलब ना नून लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, इनका लेना देना क्या है कौन ये? चुनाव में एक सीट तो नहीं लड़ रही है, एक इनका कोई काम नहीं है, लेना नहीं देना नहीं कोई इनका। इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो दिल्ली चुनाव में प्रचार करने आ रहे हैं, इसलिए अनुराग भदौरिया को बेचारे को 5 मिनट मिल गए टीवी पर। इनका लेना देना क्या है? ये कांग्रेस जीते तो भी इंडिया अलायंस जीतेगा, आम आदमी पार्टी जीते तो भी इंडिया अलायंस जीतेगा। अरे यही बात इन दोनों को तो समझा नहीं पाया, भाषण करा लो बस इनसे। क्या काम है इनका यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल टाइम वेस्ट, 5 मिनट टोटल वेस्ट, बिल्कुल एकदम। आप सिर्फ आपने अपने नाम की वजह से इनको दी, मैं इसका विरोध दर्ज कराता हूं। एक अब आ गया था, इन्होंने कहा काम तो कुछ करते ही नहीं हो। मैं जवाब दे दूं,
ये अनुराग भदौरिया मेरे निजी तौर पर मित्र भी हैं, ये हर रोज गाड़ी उठाते हैं लखनऊ से सीधा दिल्ली होते हुए नोएडा, सीधा दिल्ली होते हुए नोएडा। बेचारों को 15-15 घंटे लगते थे जब ये पहले अखिलेश जी की सरकार में और उनकी सरकार में और इनकी सरकार में। अब सीधा उठाता है गाड़ी वहां से, वो NH-24 से जो निकलते हुए गाड़ी आती है ना दिल्ली आते हुए नोएडा, इनको काम दिखाए। अखिलेश जी ने तो बनवाया। अभी दिल्ली की बात चल रही है ना, लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए चुनाव लड़े थे हम, वो जीत गए, वो भी जीत गए। लेकिन आजकल ये जो दिल्ली आ रहे हैं ना, जिस एक्सप्रेसवे पे चल के, इतना भी आसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अनुराग भदौरिया वो जो पता नहीं कितनी 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ की कितने मतलब सवारी में वो आते हैं, वो इतनी तेजी से 200 की स्पीड पे दिल्ली आ जाती है, उस पर तो एहसान रखो। अरे तुरंत आ जाते हो। ईस्टर्न पेरिफेरल चढ़े, दिल्ली में घुस के नोएडा, वेस्टर्न पेरिफेरल चढ़े, दिल्ली में घुसकर नोएडा, मेरठ वाले एक्सप्रेसवे से चढ़े, दिल्ली में घुसकर नोएडा। अभी पिछले दिनों मैंने देखा था इनको वहीं ये प्रगति मैदान पर, उसका जो हमने विस्तारीकरण किया उसको इतना खूबसूरत बना दिया, वहीं बैठकर फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। अब कह रहे काम तो करते ही नहीं हम। उससे पहले द्वारका कन्वेंशन सेंटर में मैंने इनको देखा, काम तो करते ही नहीं हम। अरे गजब कहानी हो गई, काम तो करते ही नहीं हम। 2-2 कॉलेजेस दो, इसके अलावा जो है कैंपसेस दो, इन काम दिखता ही नहीं इनको। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। ये इंडी अलायंस को तो पूरे तरीके से तिलांजलि कहूं, श्रद्धांजलि कहूं, ये देकर स्वाहा कर दे तो ज्यादा बेहतर है। और ये बीच में बिचौलिए की तरह अनुराग भदौरिया को भी बिठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस के जो 2 पार्टियां हैं वो एक दूसरे के मतलब सर नोचने को तैयार हैं। वो अलग बात है कि जो कांग्रेस वाले हैं वो तो नकली लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ दिखावटी। फोटो में लड़ते हुए देखते हैं, फोटो खिंचवा के कहते हैं देखो लड़ता हुआ नजर आ रहा हूं ना मैं, क्या अच्छा ठीक है फोटो खींच लो, हो गया काम, लड़ रहा हूं मैं। अब कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह की स्थितियां दिल्ली में हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतने वाली है। और ये जो कथित सो कॉल्ड इंडिया अलायंस श्रद्धांजलि वाला जो खत्म है, उसके नाम पर भी, किसी के नाम पर भी, तीनों मिलकर भी, चारों मिलकर भी लड़ लेते, तब भी कुछ नहीं है, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीतती। ऐसे ही जैसे हरियाणा में जीती, ऐसे ही जैसे मध्य प्रदेश में जीती, ऐसे ही जैसे राजस्थान में जीती, ऐसे ही जैसे छत्तीसगढ़ में जीती, ऐसे ही जैसे 2024 में जीती, इस बार भी जीतेगी। इस बार भी बीजेपी जीतेगी। 26 साल बाद बीजेपी की वापसी होगी, ये कहना। अच्छा अनुराग भदौरिया बोलिए, एक लाइन का काउंटर दीजिए, फिर मैं आम आदमी पार्टी नाम के नाम पे फिर समय मिल गया, बताओ। देखिए बहुत अच्छी बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई। क्या उन्होंने हमारे जो एक्सप्रेस वे हमने बनाया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो होता हुआ दिल्ली पहुंचता है, बिल्कुल सही। हम गाड़ी उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गाड़ी उठाते हैं, आराम से लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बैठे बैठे अपना आप जैसा आदमी अगर दिल्ली के चुनाव में आ जाए तो वो जीता हुआ चुनाव भी हरा है। समाजवादी का दिल्ली के चुनाव की समाजवादी के काम की तारीफ कर रहे हो। ये होता है जब विपक्ष में जो हमारे के बाद भी जो भी आपने आधा अधूरा बनाया था, चुनाव हार चुके हो 2-2, कितना हारोगे? और करो इसके लिए बधाई के पात्र हो। कितना हारोगे बताओ? कितना अच्छा एक्सप्रेस कितना हारोगे ना, कितना हारोगे से जाती है, सरकती हुई जाती है। हमने देखा है बीजेपी के नेता भी सरकते हुए जाते हैं एक्सप्रेसवे पे और दिल्ली पहुंच जाते हैं अपनी मीटिंग अटेंड करने, और दिल्ली के नेता सरकते हुए ये देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की क्या तारीफ कर रहे हैं। तभी तो आपके नेता दिल्ली लखनऊ दिल्ली आओ आसानी से कर पाते हैं। मान्यवर दिल्ली आओ, समाजवादी काम है, बिल्कुल सही। आपको याद आ गया हमारे साथ है। कांग्रेस का रुख करने से पहले मैं शैली जी का रुख करता हूं। शैली जी आपने सुना कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में, यह कहना है अनुराग भदौरिया का। अब सवाल यह कि इंडिया गठबंधन में क्या बचा, इंडिया गठबंधन कितना बचा। वो अपनी बात को रफू करने के लिए तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तब भी इंडिया गठबंधन जीतेगा, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तब भी इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन शिवम त्यागी के अपने अलग ही दावे हैं। वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई आने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आएगी। नमस्कार अनुराग जी, बार बार इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है और अभी हम दिल्ली की बात करें तो बेहतर है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव है और जैसे त्यागी जी ठोक बजा के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत पाएगी महिलाओं का अपमान करके, पूर्वांचलियों का अपमान करके। और अभी हाल ही में इनके एक नेता ने पंजाबियों का जो अपमान किया है, उससे जितने भी दिल्ली नहीं बल्कि देश के पंजाबियों के भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं निंदा करती हूँ, मैं खुद भी पंजाबी हूँ। दिल्ली राजधानी है देश की, और दिल्ली में आज परवेश वर्मा जी, इनके नई दिल्ली से प्रत्याशी, अब पंजाबियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली ऐसी राजधानी है, यहाँ पर देश के विभिन्न इलाकों से कोई भी आ सकता है
और कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं है। आज दिल्ली की सुरक्षा पर बात की जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि सुरक्षा किसके हाथ में है? सुरक्षा तो केंद्र सरकार के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश के जितने भी पंजाबी हैं अपमान महसूस कर रहे हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। ये वही पंजाबी हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई। वही पंजाबी हैं पंजाब से जो किसान अन्नदाता हमारे देश को अन्न देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहती हूँ, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? कभी ये पूर्वांचलियों पे सवाल उठाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी हमें ये बताए कि बांग्लादेशी जब देश में आते हैं, घुसपैठिए बन के आते हैं, अब उनका नाम लेकर पूर्वांचलियों के वोट कटवाते हैं और कहते हैं कि पंजाबियों से देश को, दिल्ली को खतरा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। काम की बात तो ये तब करेंगे जब इनकी सरकार आएगी। साथ साथ जो है सांसद, इनके पिछले 10 सालों से मैं देख रही हूँ, पिछले टर्म में भी 7 सांसद थे, अब भी हैं। तो क्या काम दिल्ली के लिए कर लिया? आज अरविंद केजरीवाल जी ने मिडिल क्लास के लिए एक मांग करी है केंद्र सरकार से। 7 मांगे हैं जिसमें एजुकेशन के बजट को 10% करने की मांग है। शैली जी, नहीं मैं लाता हूँ शिवम, आपको लाता हूँ कि शैली जी से बातचीत खत्म नहीं हुई है। शैली जी, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन यही बीजेपी पर आरोप हरियाणा में भी लगते थे, वहां सरकार आ गई। यही महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में तो सरकार तोड़ने का आरोप लगता था भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन दोनों जगह बटोगे तो कटोगे चल गया। अब वही डायलॉग, वही नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं कल, तो किसी तरह की कोई तैयारी उनके लिए? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर सकती है। और अभी कितने सवाल उठाए थे अरविंद केजरीवाल जी के एक टिप्पणी पर, एक बयान पर वही इनके नेता नरेश अग्रवाल जी जब पार्लियामेंट में नहीं तो वो तो गलत बयानी थी ना शैली जी, वो तो सवाल उठाने ही थे, रामायण प्रसंग का गलत तरीके से बखान किया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी जो खुद को कहती है जिन्होंने हिंदुज्म का ठेका लिया हुआ है, जब इनके नेता गलत टिप्पणी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह क्यों बंद करके रह जाती है? भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम पेस नहीं है, कोई विजन नहीं है। और तो और अगर हम फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं, तब ये उसको फ्री रेवड़ी बोलते हैं और वही संकल्प पत्र कॉपी पेस्ट करके दिल्ली की जनता को पेश कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, जब आपने वही योजनाएं लागू करनी है तो दिल्ली में केजरीवाल जी ही रहने चाहिए। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को प्यार करती है, दिल्ली की जनता ने नहीं बल्कि पूरे विश्व में। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ शिवम, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी आखिर केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल पर मोहर लगा रही है कि जो लाभकारी योजनाएं उन्हें जारी रखेंगे, उन्हें बंद नहीं करेंगे। तो फिर केजरीवाल ही क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी ही क्यों नहीं, आपकी पार्टी क्यों, बीजेपी क्यों? देखिए 10 साल हो गए शैली जी की पार्टी को सत्ता में रहते हुए, और ज्यादा ही हो गए, लेकिन आज भी बस मांग ही कर रहे हैं, मांग ही करते रहना जीवन भर, काम तो होना नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा कि पंजाबियों का अपमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया जी, सम्मानित प्रवक्ता हैं, उनको इनके प्रवक्ता गौरव घटिया कहते हैं। इस देश में जिस ललित मोहन भाटिया जी ने गोली खाते हुए बिना विचलित हुए दुश्मनों से दांत खट्टे किए, ऐसे पंजाबियों को आप गाली दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड गाली दे रहे हैं, टीवी पर गाली दे रहे हैं, और आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो आज भी प्रवक्ता इसी तरीके से आकर जो है लगातार पंजाबियों को गाली देती हैं और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इस देश की आजादी में बिल्कुल ठीक कहा, पंजाबियों का कितना योगदान है, दिल्ली में कितना योगदान है, अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, क्या यह बात आम आदमी पार्टी को दिखाई नहीं देती? किस तरीके से अपमान कर रहे हैं पंजाबियों का, और ऑन लाइव टीवी, लाइव कैमरा गाली दे रहे हैं। हमें पता है कि आप पंजाबियों को गाली देते हो, अरे घर में ही दे दो, बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं मानता हूं कि आपको गाली देनी आदत है, लेकिन आप अभी मुझे भी बताइए कहीं त्यागियों को गाली न देनी शुरू कर दे। रुकिए जरा भाई, बीच में ले आऊंगा आपके पास। पहले अभी तो पंजाबियों को गालियां देकर तो पता चला त्यागियों को भी गाली देने लग गए। रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला शैली जी, मैं लड़ूंगा ही नहीं, ऐसे कोई लाभ नहीं है इस बात का, ऐसे कोई लाभ नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ शैली जी, प्लीज आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं। मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, अपनी बारी में बोलिएगा, मैं आपको पूरा पहले पंजाबियों की को गालियां दी, अब इधर त्यागियों को गाली देने की कोशिश मत कीजिए। रुकिए जरा, रुकिए प्लीज, इनको मेरा आपसे निवेदन है। नहीं, हम यूपी वालों को, बिहार वालों को ऐसे ही गाली देनी है क्या आपको? रुक जाइए जरा, ऐसे किसी को स्पष्ट नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। रुकिए जरा, मुमकिन नहीं होता, रुकिए जरा, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं उनके बीच में नहीं बोल, आपको मेरा टाइम सिक्योर करना पड़ेगा। ये टाइम बर्बाद करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी वालों की स्ट्रैटेजी है। अरे आप उनको कह रही हैं, उन पर भी ले आऊंगा, महिला सुरक्षा पर भी बीजेपी से जिस पर उन्होंने बोला हर चीज पर जवाब देकर जाऊंगा, लेकिन समय दीजिए, सवाल पूछा है उसका जवाब तो देने दीजिए। थैंक यू जी।
गौरव घटिया कहा इस देश में पंजाबियों को, भाटियाओं को गाली दी, इस देश में जिन लोगों ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए, गोलियां खाई, आज उन लोगों को आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी गाली देती है, आम आदमी पार्टी भी गाली देती है। कल बंद कमरे में देते थे, आज खुला टीवी के कैमरे पर देते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि और लोगों का अपमान किया, सिखों का अपमान। इस देश के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी कहते कि तो रोहिंग्या तो उनके रिश्तेदार हैं, सिखों का भी अपमान। मतलब इतनी नफरत हो गई आपको सिखों से, पंजाबियों से, जो इस देश की सेवा कर रहे हैं। आज आप उनसे इतना नफरत करते हैं कि टीवी पर बैठकर उनको रोहिंग्या बता रहे हैं, आप उनको घुसपैठिए बता रहे हैं, आप उनको बाहरी बता रहे हैं, इतनी गालियां। अब पूर्वांचलियों पर आते हैं। प्लीज बीच में नहीं, क्या हो गया? नहीं रुकिए, अब ये सिखों के नाम पर और गाली देनी है क्या? सिखों को दे लीजिए, सुन लेते हैं हम अगर ऐसी बात है तो। नहीं प्लीज बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है शैली जी, बीच में नहीं बोलना। मेरा सम्मान है आपसे, निवेदन है, विनम्र निवेदन है मेरा आपसे। अब महिला प्लीज आप इनको रोकेंगे, कोई लाभ नहीं है इस बात का। प्लीज मैं अपनी पूरी बात करे बिना रुकने वाला हूं नहीं, चाहे पूरा शो खत्म हो जाए, मैं पहले अपनी बात पूरी करूंगा। आप जितना टाइम बीच में बोल रहे हैं, किल कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। थैंक यू। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा पूर्वांचली, इसी प्रदेश में इन्हीं के मुखिया खड़े होकर कहते थे कि यूपी और बिहार के लोग 500-500 रुपए लेकर आ जाते हैं और इस राज्य में जो है इलाज कराते हैं और चले जाते हैं। इनके शीश महल बनाए हम, इनके टॉयलेट में टोटो की सीटें लगाए हम, इनका घर बनाए हम, इनके बच्चों को पढ़ाई करवाए हम, इनकी बसें चलाए हम, इनके ट्रक चलाए हम, इनका दिल्ली चलाए हम, सारी चीजों में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे यूपी और बिहार का व्यक्ति, और यहां पर इनके नेता खड़े होकर कह देंगे 500-500 रुपए का इलाज कराते हैं चले जाते हैं। शर्म नहीं आती है कहते हुए? ये यूपी बिहार के लोगों का अपमान नहीं है कि? ये पूर्वांचलियों का अपमान नहीं है? ये तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, छोड़ दीजिए बाकी सब। मैं तो कहता हूं प्रवक्ता तो कुछ भी नहीं होता पार्टी अध्यक्ष के सामने। इनके पार्टी अध्यक्ष ने कहा है, अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि इस दिल्ली में हालत खराब करके रखी हुई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेट्रो में भीड़ बढ़ जाएगी अगर इस तरीके से हम किराया फ्री कर दे यूपी और बिहार के लोगों की वजह से। प्लीज बीच में मत बोलिए, ये क्या आदत है? ठीक है शिवम, ये गालियां देकर मन नहीं भरता कि और गालियां देनी है? ठीक है, मैं लौटूंगा। त्यागियों को, भूमिहारों को और गाली देनी है, दे दो। पंजाबियों को तो दे ही रहे हो, अर्शप्रीत खरियाल सरदारों को तो दे ही रहे हो, ठीक है, पूर्वांचलियों को तो दे ही रहे हो, हमें भी दे दो। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। अर्शप्रीत खरियाल हमारे साथ हैं। अर्शप्रीत जी, पंजाबियों के अपमान को लेकर के आपका क्या सोचना है? क्योंकि आप पंजाब की राजनीति पे बहुत पैनी नजर रखते हैं, पंजाब से आते हैं। मैं आपका जरूर वर्जन लेना चाहूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पंजाबियों का अपमान किया प्रवेश वर्मा ने इस तरीके का बयान देकर के। आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 27 सालों से इन्होंने दिल्ली में सरकार नहीं देखी, और जैसे बयानात ये जारी कर रहे हैं ना, अगले 27 साल की सरकार देख नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। पहले तो जो बयान दिया है, पंजाबियों को डिफेम किया है, उसकी माफी इनकी सीनियर लीडरशिप मांगे, प्रधानमंत्री मोदी साहब मांगे। तो बहुत बड़ा बयान दिया, बहुत गलत बयान दिया, उसकी निंदा करते हैं। और जिस व्यक्ति ने, जिस भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने बयान दिया, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाए। अब बात यह है साहब, भारतीय जनता पार्टी इतनी नफरत क्यों करती है पंजाबियों को? उसका कारण है क्योंकि पंजाब ने कभी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया। 13 में से 0 सीट्स मिली इनको, 5 बाईपोल्स हुए, उसमें भी 0 दिया। नफरत की दुकान को ऐसा शटर लगाया, ऐसा शटर लगाया। मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूं, बीच में लेकिन ये गौरव भाटिया को गौरव घटिया कहना उचित है क्या? फिर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। नहीं, वो माइक तो अच्छा काम करता है, लगातार इंटरप्ट करना जी न्यूज़ का मैंने ऐसा सुना है, और मैं कोट भी कर रहा हूं वर्बैटम। वो पंजाबी नहीं लगते क्या आपको? ठीक है, आपने अपनी बात रखी। नहीं, चुनाव अगर लड़ना है तो कम से कम चुनाव तो लड़ो, नाटक तो मत करो। पंजाबी मतलब एक बीजेपी के पंजाबी है नहीं है, और आम आदमी पार्टी के पंजाबी ऐसे कैसे चलेगा बताइए? नहीं, वो बात पूरी करें। लगातार इंटरप्ट करूंगा हाँ, करते रहिएगा इंटरप्ट। आप इसके अलावा कुछ भी कह सकते हैं। चुनाव में जीते नहीं जाते, लड़े नहीं जाते, आप इंटरप्ट ही कर सकते हैं, वो भी डिबेट में, ग्राउंड पर वो भी नहीं होगा। अर्शदीप लेकिन गौरव भाटिया, मैं फिर से कह रहा हूँ, पंजाबियों का अपमान। अरे शिवम, वो स्काइप पर हैं, अब वो आप बोले, वो बस इस पर एक शब्द बोल दे पाएंगे। बोलिए, अपनी बात पूरी। मैं देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होती है ना, तो घबराहट तो होगी साहब। ये बौखलाना, ये फड़फड़ाना, ये घबराहट, ये तो होगी। लेकिन सुनो, अब आरडीएफ का, अब सुनो, पहली बात तो आपने पंजाब का, मुझे लग रहा है आप कोई गाली ना दे दो यहाँ पर, जैसे आपका टेम्परामेंट बिगड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की ट्रेनिंग इस चीज की हुई है, इंटरप्ट करने की, कि सच आए ना आगे। अब बताइए, पंजाब का आरडीएफ का पैसा क्यों रोका? एनएचएम का पैसा क्यों रोका? एमडीएफ का पैसा क्यों रोका? सर्व शिक्षा अभियान का फंड क्यों रोका? 26 जनवरी को आपने 2 दफा पंजाब की झांकी टैब्लू निकलने नहीं दिया। जब वर्ल्ड कप के मैच बांटे जा रहे थे तो
मैथ नहीं दिया आपने, कोई पॉलिसी नहीं, कोई स्कीम नहीं, कुछ बजट में नहीं। पंजाब से, पंजाबियों से इतनी नफरत क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो है मैसिव एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ, और उसका मैं आम आदमी पार्टी को एक चीज पूछूंगा, पंजाब सरकार जो है वो पंजाब पुलिस जो है, पंजाब स्टेट की जो मशीनरी है, फॉर एग्जांपल जो पुलिस के व्हीकल्स हैं वो वहां क्यों आ रहे हैं? जो मैन पावर है, जो पुलिस है, वो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे कि आपके लीडर्स को वहां पे दिल्ली में कैंपेन करवाएंगी? एक एक लीडर 20-20 गनमैन लेके घूम रहा है, और इसकी वजह से पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो चरमराया पड़ा है। अब देखिए बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नशे की वजह से मौतें पंजाब में हो रही है। आम आदमी पार्टी बताया अगर पुलिस को आप दिल्ली लेकर के जाएंगे, इतनी बड़ी फोर्स को, इतने इतने लोगों को, इतनी सिक्योरिटी पर्सनल को, तो पंजाब में वो लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबल कैसे रखेंगे? और दूसरी चीज, ये स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा जो हमारी रिसोर्सेज है पंजाब की, मैन पावर है पंजाब की, पुलिस है पंजाब की, व्हीकल्स है, सारा कुछ तो दिल्ली लेकर के जा रहे हैं। ये दुरुपयोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के हैं। मैं एक ही भारतीय जनता पार्टी को सवाल करूंगा, क्या जो आपके लीडर ने बयान दिया, क्या आप उसके हक में है या उसके खिलाफ है? क्या आप उसकी निंदा करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे? और तीसरी बात यह है, कितनी महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी है उसका मैं बताता हूं। इनके लीडर्स ब्रिजभूषण साहब, चिन्मयानंद, संदीप सिंह, कुलदीप सेनगर और ये रमेश बिदुड़ी जी जो कहते हैं कि हमें जिता दो, गाले जो है वो प्रियंका गांधी जी की तरह बना देंगे, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कम्युनल रिमार्क्स पास किए, नोटिस दिया, फिर कोई कार्रवाई नहीं की, टिकट दे दी। मैं एक ही चीज पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी इतनी चीज का जवाब दे कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है ब्लंडर्स और फेलियर से भरा पड़ा है, 15 लाख 2 करोड़ जॉब्स, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, इन्फ्लेशन कम करना। आम आदमी पार्टी एक चीज का जवाब दे, क्या केजरीवाल साहब सीएम कैंडिडेट बनने के एलिजिबल भी हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है ना सेक्रेटेरिएट जाएंगे ना सीएम ऑफिस जाएंगे, फाइल साइन करेंगे। और इन्होंने जब ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी से भी आपका सवाल पूछूंगा, अभी शिवम को जब इन्होंने फिर विज्ञान जी के पास रुक करूंगा मैं, लेकिन आपसे सिर्फ एक ही सवाल के जवाब की उम्मीद है शिवम मुझे, कि जो प्रवेश वर्मा ने कहा जिसे पंजाबी के अपमान से जोड़ करके आम आदमी पार्टी देख रही है और घेर रही बीजेपी को, उस बयान को आप डिफेंड कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं बहुत साफ है, हम किसी का अपमान कर ही नहीं सकते, इस तरह की किसी भी भाषा में जा ही नहीं सकते, जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूं प्रवक्ता ने ये लगातार ये एक साइड से जो चल रहा है, मेरा अर्शदीप खड़ियाल से ये कहना है कि गौरव घटिया कहा जा रहा है, आपके मुंह में जबान है कि नहीं है? आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे कि नहीं बोलना चाहोगे? मुझे पता है आपके बस की चुनाव लड़ना नहीं है दिल्ली में, मैं जानता हूं आप चुनाव नहीं लड़ रहे, मैं जानता हूं जब चुनाव खत्म हो गया तो अब आए राहुल गांधी आखिर में, वो भी सीलमपुर में। मुझे पता है आपके बस की कुछ करना नहीं है, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल स्टैंड तो क्लियर कर दो। और भी कुछ नहीं तो जिन लोगों ने आपको 15 साल दिल्ली में चुनाव के दौरान रखा उनके साथ ही खड़े हो जाओ आकर, लेकिन नहीं, आपके बस की नहीं है। और इन्होंने एक और चीज कही कि पंजाब में जिस तरीके से पंजाब के साथ गलत हो रहा है और पंजाब के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब की सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इस पर तो कोई सवाल जवाब नहीं है आपके पास, आप बोल ही नहीं सकते, यही दिक्कत है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके के लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं, इन्होंने वो गाल वाली बात कही, मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन जिस लालू प्रसाद यादव ने हेमा मालिनी की तरह सड़क बना देंगे उस आदमी को मंत्री बनाए बैठे रहे, आज भी इंडिया अलायंस में है वो, उस पर कुछ किया क्या? इन्हीं के दिग्विजय सिंह ने 100% टन माल कहा एक महिला को, इन्होंने कुछ किया क्या? इसी तरह की 1000 स्टेटमेंट है, वो अभी भी आपकी पार्टी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे आप, बस ऐसे ही हैकल करते रहेंगे। चुनाव में दूर से खड़े हुए वैसे ही पार्टी को परेशान करने की कोशिश करते रहोगे जैसे अभी डिबेट में कर रहे हो, इसके अलावा मेन स्टेज तो ले ही नहीं सकते, बस की नहीं है आपके। ठीक है शांत हो जाइए। मैं कहता हूं मानसिकता में हारा हुआ इतना पार्टी इतना बड़ा भी कोई नहीं हो सकता। 135 साल में यह अचीव किया कि जब कोई डिबेट में बोलेगा बस हम उसको हैकल करेंगे। दिल्ली की बात कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात नहीं आपके कुछ करना। अभिज्ञान को लाते हैं सर। अभिज्ञान, अब सवाल यह है कि मुद्दे तो सब गिनाते हैं, जब आम आदमी पार्टी को आईना दिखाना होता है तो बीजेपी मुद्दे गिनाती है, जब बीजेपी को आईना दिखाना होता है तो आम आदमी पार्टी मुद्दे गिनाती है, लेकिन जब जनता के बीच जाना होता है तो बीजेपी करती है बटेंगे तो कटेंगे, जब जनता के बीच जाना होता है तो आम आदमी पार्टी एक रामायण का गलत प्रसंग सुना करके विवादों में आ जाती है, अपने एंड पर ये मुद्दे की बात नहीं करते, आईना दिखाने के लिए मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब कल योगी आ रहे हैं, मेरा सीधा सा सवाल है कितना फर्क पड़ने वाला है योगी की रैली से दिल्ली में, क्यों ताबड़तोड़ रैलियां हैं उनकी? बिल्कुल सीधी बात है कि योगी आएंगे और वो इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे
कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी के लिए उनको बुलाया जा रहा है। उनकी यूएसपी एक क्रिकेट टीम होती है ना, उसमें स्पिनर होता है, ऑफ स्पिनर होता है, लेग स्पिनर होता है, फास्ट बॉलर होता है, मीडियम पेसर होता है। तो आप योगी को उन्हीं बॉलर्स की एक कैटेगरी में रख लीजिए। वैसे एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन होता है, एक लॉन्ग हैंडल बैट्समैन होता है। तो योगी यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करने तो आएंगे नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए आएंगे कि जो भाषण वो जिस तरह का देंगे उससे जितना हिंदू वोट पोलराइज हो सके बीजेपी के हक में। इनके पास विकास विकास की कोई बात करने का तो मुद्दा है नहीं, हालांकि इनके सांसद जीतते हैं यहाँ से। तो योगी इसीलिए आएंगे और वही चीज वो करेंगे। उनके अपने पार्टी के नेता कुंभ में मेरे साथ केशव प्रसाद मौर्य थे, वो भी नहीं एग्री करते। बटेंगे तो कटेंगे तो पे कोई नहीं एग्री करता। उन्होंने वो वाली लाइन पकड़ ली जल्दी से। बीजेपी इसमें बड़ी खिलाड़ी है, ट्विस्ट कर दिया ना, जैसे 130 सीटें कमाई तो बीजेपी से एनडीए हो गए ये लोग रातों रात। ये बीजेपी की खासियत थी। फिर वैसे ही इन लोगों ने कहा एक है तो सेफ है, तुरंत ट्विस्ट कर लिया। लेकिन योगी जो है, योगी की यूएसपी क्या है? हार्ड लाइन हिंदुत्व। तो योगी कोई विकास का चेहरा तो है नहीं देश की राजनीति का, वो हार्ड लाइन हिंदुत्व है। वो इसी तरह की बात करेंगे कि हिंदू हो तो डरो कहीं और कोई सत्ता में आ जाए। उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ? हाँ, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ? नहीं, मेरे उत्तर प्रदेश की बेस्ट सेलिंग किताब है, वो उत्तर प्रदेश के मुद्दों के ऊपर है। लेकिन मैंने हाल में उत्तर प्रदेश का दौरा नहीं किया। लेकिन ये तो ठोक के कहूंगा, अपनी किताब में भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के इतने बड़े बड़े नेता हुए, प्रधानमंत्री हुए, और फिर भी वो आज तक पिछड़ा प्रदेश है। जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने पार्टियों से हुए, जितने मठाधीश पैदा हुए भारतीय राजनीति के, जितने इलाकों में वो बटे हुए थे, सब जवाब दे मिलके, और आज तक कोई जवाब नहीं दे सकता। विनोद बंसल को लाता हूं। विनोद बंसल जी, आप देने का मौका दे दीजिए। मैं आता हूं। अच्छा, थोड़ा सा दे दीजिए। अच्छा, आपकी इजाजत से विनोद बंसल जी बड़े भाई हैं मेरे, उसके बाद वही बोले, मैं बोलूंगा ही नहीं, तय है। फिर सब वो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं बड़े से सम्मान कहना चाहता हूं कि किताबों से अगर प्रदेश चलते तो वही चलाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम चला रहे हैं संविधान से चलता है। संविधान सरकार ने, जनता ने, अभी आज मौका दीजिए, जनता ने मौका दिया। अब एक और चीज बड़ी कही गई कि भाजपा वाले विकास की तो बात करते ही नहीं। ठीक है, ऑल राइट, एक्सेप्ट कर लिया जी। अब हमारी तरफ से आप भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा या करवा दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 1731 कॉलोनियों को, अनऑथराइज कॉलोनियों को रजिस्टर्ड कराया दिल्ली में, 30,000 पक्के मकान दिए दिल्ली में, 2 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए दिल्ली में, 5 लाख नल से जल के कनेक्शंस दिए दिल्ली में, 150 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाया दिल्ली में, इसके अलावा 150 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन का विस्तार कराया दिल्ली में, वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया दिल्ली में, ईस्टर्न पेरिफेरल बनाया दिल्ली में, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया दिल्ली में, RRTS के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया दिल्ली में, जिसके लिए पैसे आम आदमी पार्टी दे नहीं रही थी। प्रगति मैदान का विस्तार किया दिल्ली में, द्वारका वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बनाया दिल्ली में। 30 साल बाद दिल्ली को कहीं 2 कैंपस मिले और 1 कॉलेज मिला। मेरा दावा है जिसने ये कहा कि ये विकास की बात नहीं करते, जितने मैंने गिनाए उसके आधे भी आम आदमी पार्टी से गिनवा दे तो शिवम त्यागी अभी भी डिबेट छोड़ देगा। अभिज्ञान। हाँ, देखिए, पहली चीज तो मैं इनकी बात पर रिएक्ट नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी को कहा है, आप लोग पॉलिटिकल साइड में, मैं तो पॉलिटिकली कहा। मैंने, आपने मुझसे प्रश्न पूछा। आपका प्रश्न क्या था कि योगी आदित्यनाथ यहां आकर क्या बोलेंगे? मैंने उसके उत्तर में आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ की छवि, ब्रांडिंग, यूएसपी ये है, बटेंगे तो कटेंगे। तो योगी आदित्यनाथ की टोन और टोनालिटी बोलने की यही होगी। मैंने ये कतई नहीं बताया बीजेपी ने कितना विकास किया नहीं किया, उसके आंकड़े मुझे पढ़ना नहीं। वो तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की डिबेट है। आई वाज स्पेसिफिक टू योगी आदित्यनाथ कि उनकी ब्रांडिंग, उनकी पोजीशनिंग, बटेंगे तो कटेंगे वाली, विकास वाली नहीं। वो ये है, वो पोजीशनिंग उनकी ये है, और उसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा मांग के नेता है नरेंद्र मोदी के बाद पब्लिक मीटिंग्स करने के लिए। तो ये उनकी पोजीशनिंग है, तो स्वाभाविक है कि वो उसी तरह की बात करेंगे। अगर वो कोई नई बात करते हैं तो मैं जरूर आपके प्रोग्राम में आपको फोन करके बोलूंगा मुझे बुलाइए, क्योंकि मुझे नया लगेगा वो, और उसका आकलन करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ मिलकर भाजपा को ये कह देता हूं कि ये विकास की तो बात करते नहीं और फिर उसके बाद मैं बच के निकल जाता हूं, वैसा नहीं हो सकता। रही बात विकास की, तो चलिए योगी जी के विकास के लिए 10 सेकंड बात कर लेते हैं। जिस दिल्ली के मुहाने पर, जिस दिल्ली के बॉर्डर पर आप खड़े हो, इस दिल्ली में झाग में डूब कर हम यहां पर छठ मनाते हैं। आज वहां पर 50 करोड़ जाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ जाएंगे। ये विकास ही है।
इसी दिल्ली में जो बहुत सारी हेरिटेज साइटों को रेस किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में उन्हीं साइट्स को रेस करके आज अगर हम बात करें तो खास तौर पर अगर बनारस की भी अकेले बात हो तो वहां पर गोवा से 10 गुना और करीब 6 करोड़ लोग जा रहे हैं। ये विकास ही है। आज अगर दिल्ली में, आज अगर उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवेज को बढ़ाकर आगे बढ़ाया जा रहा है तो विकास ही। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, एक आदमी और 25 करोड़ के विश्वास में फर्क है। एक आदमी ऐसा सोच सकता है लिखते वक्त विकास नहीं हुआ, लेकिन 25 करोड़ उस पर मोहर लगाते हैं कि विकास हुआ या नहीं हुआ। हमारी सरकार, हमारी विकास की गारंटी और सामने। ठीक है, अब विनोद बंसल जी को लाता हूं। आऊंगा अर्शदीप, आपके पास भी आऊंगा। विनोद बंसल जी, एक आकलन के मुताबिक अभिज्ञान कहते हैं कि जो ब्रांडिंग है योगी आदित्यनाथ की, वो बटेंगे तो कटेंगे वाली है। विकास का चेहरा उनका कम देखा जाता है, अब मुखर उन्हें ज्यादा देखा जाता है, इस तरीके के बयानों के लिए ज्यादा देखा जाता है और दिल्ली में भी वो यही करेंगे। देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता, लेकिन अभिज्ञान जी की ब्रांडिंग क्या है वो भी ये गैर पत्रकार जगत को पता है, पत्रकार जगत को भी पता है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं सर, मैं तो वही तो मैं भी कह रहा हूं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता डिबेट में, लेकिन अभिज्ञान प्रकाश जी की ब्रांडिंग क्या है, उनकी जो सोच क्या है, वो भी तो सबको पता है ना जी। कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन बात ये देखिए, योगी जी की जो योगी आदित्यनाथ पर हो रही है, जो दिल्ली आने वाली। मैं भी नहीं कह रहा भाई, मैं मुझे पता नहीं कि मैं इसको अदरवाइज नहीं लगा, मुझे भी थोड़ा अफसर है। मैं कहना चाहूँ, देखिए नहीं आप अपने आप ठीक बात है। जैसे आप मेरे को आपके बारे में नहीं पता तो आपको भी नहीं पता, आपको भी योगी जी के बारे में नहीं पता। नहीं, अभिज्ञान जी मैं कहता हूं योगी जी के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, जीरो नहीं पता। मैं कहूंगा आपकी किताब में जो लिख रहे हैं वो शायद पूरी किताब फिक्टिशियस होगी। अगर आपको ये नहीं पता कि योगी जी ने विकास नहीं किया तो अगर आप छोड़ दीजिए, करेंगे तो उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम विवेचना कर लेंगे। देखिए अनुराग जी, मौजूदा सरकार का अब इनको मुझे बोलने दीजिए, तो मुझे कृपया बोलने दीजिए की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, मैं कहता हूं, मैं बोलूं क्या अनुराग जी? जी बोलिए। अनुराग जी देखिए, मैं कहता हूं बात जब चली है तो थोड़ा सा चुभेगी तो सही। अगर आप किसी को पत्थर फेंकोगे तो कोई ईंट तो वो भी मारेगा ना, कोई ना कोई तो ये दुनिया है, ये सब जानती है। अब जो ये बात, दूसरी बात, ये जो धींगामुश्ती राजनीति की दिल्ली में हो रही है, उसको मैं बड़ा राइट पर्सपेक्ट में देखना पड़ेगा। एक पार्टी है जो 10 साल पहले सत्ता में आई थी, उसने वादे क्या किए थे? ये कहा था कि 1 ट्रक भर के अपने कांग्रेस के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, 1 ट्रक भर के। विनोद जी, जिस दिन मैं शपथ ग्रहण करूंगा उस दिन शीला दीक्षित को अंदर कर दूंगा। बीजेपी ने भी मोहर लगाई है कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। अगर मेरी बात तो सुनो पहले, जारी कौन सी योजनाएं रखने की बात? देखिए अनुराग जी उसका जवाब बीजेपी वाले देंगे, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं तो जो फैक्ट जो मेरे को सामने दिख रहा है, जनता को मैं जानता हूं, जनता के साथ में रहता हूं, इसलिए नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं ये फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कोई कौन कॉपी पेस्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो तो आपस में ये राजनीतिक जो प्रवक्ता बैठे हैं जवाब देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा था ना मेरे पास 1 ट्रक भर करके सबूत हैं, और जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा उस दिन इनको सबसे पहले शीला जी को जेल पहुंचाऊंगा। आज ये इंडी की भिंडी बन गए हैं सारे के सारे, और आज तो आपकी डिबेट में भिंडी का कलर भी दिख रहा है। आप सोचिए ना कि ये जो सनातन को नेस्तनाबूद करने वाली की पूरी गैंग जो खड़ी हुई है ना जी, वो कभी राम जी के मंदिर को गाली देता है, तो कभी कोई कीड़ा मकोड़ा बताता है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब बयानों की भरमार है। अब इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार जो पंजाबियों की बात हो रही है, वो 84 के दंगों पर शांत कैसे रह जाते हैं भाई? इन्होंने कहा था ना कि हम SIT गठित करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हम केसेस को ओपन करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या कुछ हुआ क्या? मुझे बताइए, 84 के जो सिखों का नरसंहार हुआ था, ये कांग्रेस और ये इंडी की भिंडी ने किया था ना जी। आखिरकार उन पर क्या हुआ? अभी तक वो कांग्रेसी नेता सारे घूम रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसी और आपका जो कन्निवेंस है वो सामने सामने दिख रहा है। बात पंजाबियों की करते हैं, पंजाबी नरसंहार पर चुप्पी साध लेते हैं भाई। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वो वहां पर वो इंडी की भिंडी है ना। आखिरकार अल्टीमेटली आज नहीं तो कल फिर दोबारा हाथ मिलाना पड़ेगा मुझे। हाथ मिलाने की जो लालसा है ना जी, कि यहां जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो हम तो आपको एक दूसरे को गाली देंगे, और उसके बाद में एक दूसरे को ताली बजाएंगे, दोनों हाथ पकड़ करके ऐसे खड़े हो जाएंगे कि भैया हम तो सब एक हैं, हमारे बराबर एकता किसी की नहीं है। आप सोचिए, ये जो राजनीति का निकृष्टीकरण है, इस पर देश की जनता और दिल्ली की जनता खासकर बड़ी गंभीरता के साथ जवाब ले लीजिए। और ये भी देख रही है कि आखिरकार दिल्ली को छलने वाला काम किसने किया जी।
और दिल्ली के साथ दुराव कौन कर रहा है? विनोद जी, अब देखिए आज दिल्ली का जो दुराव है, दिल्ली के साथ दुराव कौन अनुराग भदौरिया को देना और शिवम कहेंगे कि नाम एक है इसलिए अनुराग जी ये पक्षपात कर रहे हैं। ऐसे सारे अवार्ड उनको ही मिलने चाहिए। पहली बार ऐसी डिबेट कर रहा हूँ अनुराग भदौरिया के साथ जिसमें वो सिर्फ उंगली उठाए हुए डिबेट को इंटरप्ट नहीं कर रहे। सहमत हूं आपसे, है ना। आज बहुत प्यारे लग रहे हैं अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया बोलिए, आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए अभी एक प्रवक्ता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता अभी अपनी बात कर रहे थे इंडी का भिंडी, तो हमको तो भिंडी जैसे ही लग रहे थे बोलते हुए, इसलिए उनको शायद भिंडी ज्यादा पसंद है। उनको इंडी का मतलब नहीं पता है, सनातन का मतलब, सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं। और सुनिए सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे सुनिए ना अनुराग जी, अरे मेरी बात बोल दो ना। अरे हम तो किसका कलर, पहले ये बताओ कि भिंडी का कलर है कि नहीं? बात तो सुन लो ना। अरे मेरी बात सुन लो, बताओ ना। पहले समय इतना कम होता है, वो अकेले में बैठेंगे तो बात कर लेंगे टीवी डिबेट में। भैया समय का महत्व समझो। अच्छा ठीक है, रुकिए भैया। सवाल ये है कि कह रहे थे मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, और किसी पार्टी का, सुनिए कह रहे थे किसी, अरे सुनिए भाई, कह रहे मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के झंडा बरदार बने हुए थे। कह रहे थे मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलूंगा, लेकिन बीजेपी का झंडा बरदार लिए हुए थे। सारी बात बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे। वाह भैया, अरे मैं कैसे करूं? डबल चेहरा लेके क्यों आते हो? यहाँ जब चेहरा रखो ना, जैसे हम लोग का सिंगल चेहरा है। अगर मैं कहाँ किसको बुला लिया? भिंडी का भरवा बनाने लगे। कराइए भाई, ये मुझे नहीं लगता भिंडी का भरवा बनाने लगे। समझते भी भरवा भिंडी बन गया डिबेट का। सर मैं शैली को बताता हूं, 84 के दंगों पर क्या बोलेगी? जो विकास कार्य के लिए उन्होंने गिराई है उसकी आधी आम आदमी पार्टी गिरा दे तो वो नाम बदल लेंगे। आज का जो पूरा डिबेट है वो बेतुकी बातों पर चर्चा करके समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, किसी ने जनता के कामों की बात करी? विनोद जी, शैली को बोलने दीजिए। बेरोजगारी की बात करी? दिल्ली की जनता के लिए वेलफेयर स्कीम्स की बात करी? कोई भिंडी की बात करता है तो कोई बेतु की बात करता है। बस उतना ही रेलेवेंस। दिल्ली की जनता काम चाहती है, और काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही कर सकते हैं। और रही बात पंजाबियों की, भारतीय जनता पार्टी ना महिलाओं का सम्मान करती है, पूर्वांचलियों का। अच्छा, अपनी बात पर रही, अगर आम आदमी पार्टी सिर्फ काम करती है तो काम के आधार पर वोट मांगते। आपको पुजारी ग्रंथि योजना में आना पड़ा, हनुमान मंदिर से कैंपेन शुरू करना पड़ा, और अब रामायण का प्रसंग सुनाना पड़ा जो अस्पष्ट था, जो सही नहीं था। तो मतलब आप बीजेपी की पिच पर क्यों खेलने आ गए? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी की अगर मैं बात करूं तो वो हनुमान भक्त है, और अपना जब भी कोई शुभ कार्य होता है वो हनुमान मंदिर से ही उसकी शुरुआत करते हैं। और रही बात पुजारी ग्रंथि योजना की, भारतीय जनता पार्टी जो खुद को हिंदू का ठेका जिन्होंने कहते हैं कि लिया हुआ है, ऐसी योजना अपनी शासित राज्यों में ऐसी वेलफेयर की ऐसी स्कीम क्यों नहीं लेकर आए? और अगर आज आम आदमी पार्टी आ गई है तो आम आदमी पार्टी को ब्लेम करते हैं। काम की राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? कौन काम की राजनीति कर रहा है? कौन नाम की राजनीति कर रहा है? दिल्ली की जनता इस तरीके की डिबेट से भी इस बात का अंदाजा लगा लेती है। बहरहाल दिल्ली की स्थिति पर हम लगातार डिबेट करते रहेंगे। आज की डिबेट को हम खत्म नहीं कर रहे, टू बी कंटिन्यूड करके यहाँ पर छोड़ रहे हैं। समय इजाजत नहीं दे रहा इससे आगे डिबेट बढ़ाने की। तो मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे, फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।